हेलो बेटा, 12th क्लास। हम लोग विविध प्रश्नावली 4th चैप्टर का 9th लेक्चर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना क्यों। बिना प्रसार किए लिखा नहीं हो तो भी आपको बिना प्रसार के ही ये कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब आप देखो एक चीज़, 1 लाना है आपको एक तरफ, और दूसरी तरफ 1 लाने का कोई तरीका कुछ भी कॉमन नहीं है किसी में। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ BC, यहाँ CA है, यहाँ AB है। तो अगर इसमें A से गुणा हो जाए, इसमें B से, इसमें C से गुणा हो जाए तो तीनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, ABC से भाग दे दिया और पहली लाइन में A से, दूसरी में B से, तीसरी में C से गुणा कर दिया और फिर यहाँ से ABC कॉमन ले लिया तो कट भी गया और वही चीज़ आ गया जो यहाँ है। फिर एक एक स्टेप करके गुण लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो एक माइनस हो जाएगा, इसको फिर इधर कर देंगे तो दूसरा माइनस। मतलब ये आपने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया कॉलम को, तो ये आ गया आंसर, हो गया ख़त्म। ठीक। प्रश्न नंबर 3, सीधा प्रसार कीजिएगा फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, चाहे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में आप प्रसार कर दीजिए, या आप सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। बल्कि यही कीजिएगा, थर्ड कॉलम या सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक पद 0 है, 2 ही पद आपको करना होगा गुणा। ठीक है, और आंसर निकालिए। ट्रिग्नोमेट्री का नियम और सूत्र पता होने चाहिए इसके साथ। ठीक, फाइनल आंसर आप हमें करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ABC वास्तविक संख्याएं हों और सारणी कितने का मान 0 हो तो दर्शाइए कि या तो A + B + C बराबर 0 होगा या A बराबर B बराबर C होगा। ABC क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, हमें इसका मान 0 सिद्ध करना है ना। इतने का मान 0 हो तो, अच्छा इसका मान 0 है तो हमें दर्शाना है या तो ये 0 होगा या ABC तीनों बराबर होगा। ठीक। अब इस सवाल को हम लोगों ने किया, यहाँ B + C, यहाँ C + है, यहाँ A + B, और जब भी ऐसा हो तो क्या करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में है, R1 को R1 + R2 + R3 करके जोड़ दीजिए, चाहे C1 में C1 + C2 + C3 करके जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो ट्वाइस A + B + C तीनों पद में आ जाएगा। कॉमन ले लेंगे तो ये तीनों पद 1 1 1 हो जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, C1 को ऐसे ही रहने देंगे और इसी को C2 में से भी घटा देंगे, इसी को C3 में से भी घटा देंगे, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, 0। देखो, C2 को चेंज किया C2 - 7, C3 को चेंज किया C3 - 7, C1 को नहीं चेंज करेंगे, C2 और C3 को चेंज किया, है ना, तो ये पद मिलेगा। देखो, इसमें से जब इसको घटाएंगे A कट जाएगा B - C, इसमें से इसको घटाएंगे तो C कट जाएगा B - A आए, इसी तरह यहाँ पर भी। अब 1 के रिस्पेक्ट में खोल देंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो बाहर रहेगा, 1 के रिस्पेक्ट में खोलेगा तो 1 ही गुणा होगा, और चूंकि ये बराबर 0 है, दिया ही है 0, यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे बेटा, बल्कि यहाँ पर या करके चलते चलेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे जब इसको, तो ये मान आएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, और ये जो 2 बाहर है इस 2 से अंदर गुणा कर दें। याद आ रहा है पीछे का कुछ, हाँ याद आ रहा होगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, 2 को अंदर गुणा कर दिया, फिर क्या किया, 2A² था, A² 2 बार तोड़ दिया, 2AB के साथ एक A² ले लिया और 2CA के साथ एक स्क्वायर ले लिया, एक C², ऐसे आपने पीछे किया है, ये सवाल मैंने अच्छे से बताया है। तो अंदर क्या हुआ, A - B का होल स्क्वायर, B - C², ये। ठीक। अब या तो ये 0 होगा या तो ये पूरा 0 होगा। ठीक है, अब देखो, A - B का होल स्क्वायर ये पूरा या तो 0 होगा, तो ऐसा कब 0 होगा, जब A बराबर B हो और B बराबर C हो और C बराबर A हो, तीनों 0 होना चाहिए, ये भी 0 हो, ये भी 0, ये भी 0 हो, तभी ये 0 होगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि सब वास्तविक संख्याएं हैं और उनका अंतर धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उनका वर्ग धनात्मक ही होगा।
अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, कोई नंबर आएगा तो उसका मान कुछ आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, होगा कि नहीं? और तीनों पॉजिटिव होंगे तो तीनों का योग तो ज़ीरो होगा नहीं। ऐसा तभी हो सकता है जब ए बराबर बी और बी बराबर सी और सी बराबर ए हो, यानी ए बराबर बी बराबर सी हो। ठीक है, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5। यदि a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण इतने को हल कीजिए। हल करने का मतलब x का मान निकालना है हमको। हल करने का मतलब x का मान निकालना है। अब देखो एक चीज़ देखो, अगर हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में सेकेंड रो थर्ड रो जोड़ दें, सेकेंड रो और थर्ड रो जोड़ दें तो 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से हल किया हुआ R1 R2 प्लस R3। एक बार और ऐसा कर चुके हैं इसलिए हम दिमाग चल रहा है ना, आपने ऐसे सवाल पीछे किए हैं। तो यहाँ 3x प्लस ए 3x प्लस ए कॉमन ले लो तो 1 1 1 बचा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से घटा लेंगे तो ऊपर वाले दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, 1 0 0। ठीक है, वो क्वेश्चन था। क्या किया, C2 को चेंज किया C2 माइनस C1 और C3 को चेंज किया C3 माइनस C1, तो ये पद आ गए। 1 के रिस्पेक्ट में खोल देंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0। ठीक है ना, a इंटू ए स्क्वायर होगा बच्चा, ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर a स्क्वायर। अब a तो 0 है नहीं, उन्होंने बोल दिया कि a 0 नहीं है, तो इसका मतलब 3x प्लस ए 0 होगा, और 3x प्लस ए 0 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, -a/3। ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए, हमको लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए बी सी कॉमन होना चाहिए। तो ना तो यहाँ कॉमन है, ना तो यहाँ कॉमन है, ना तो यहाँ, ना किसी कॉलम में कॉमन है। ऐसे में क्या करते हैं, तीनों पंक्तियों से क्रमशः ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर, कहाँ उभयनिष्ठ है, अच्छा हाँ है बेटा, यहाँ देखो तीनों पंक्तियों से नहीं, तीनों तीनों स्तंभों से, पंक्तियों नहीं बच्चे, स्तंभों से। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्तंभों से। यहाँ देखो ए है, यहाँ ए कॉमन लेंगे तो ए कॉमन हो सकता नहीं, यहाँ भी ए है, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, यहाँ बचेगा बी, और यहाँ से बी कॉमन ले सकते हैं, उसी तरह से यहाँ से सी कॉमन ले सकते हैं, है ना। ए बी सी कॉमन लिया तो ये बचा। अब हमको क्या करना है, देखो ए प्लस बी ये भी है, ए प्लस बी, ए और इसको जोड़ देंगे तो ए प्लस बी यहाँ भी आएगा, यानी अगर C2 और C3 को जोड़कर C1 में से घटा दें, या C1 C2 C3 तीनों जोड़ दें, C1 C2 C3 है ना, C1 को चेंज करें जिसमें C1 C2 C3 तीनों को जोड़ दें, ए प्लस सी ट्वाइस ए प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस बी और ट्वाइस बी प्लस सी। ठीक, ए 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ ए प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी, 4 लाना था तो 2 ए ऐसे आ गया। अब देखो ए प्लस सी यहाँ भी है, ए प्लस सी यहाँ भी है, ए प्लस बी है, इन दोनों को जो देखें क्या किया गया है, C1 को चेंज किया C1 माइनस C2, C1 को चेंज किया C1 माइनस C2, C1 में से C2 घटा दिया, ठीक है, C1 में से C2, तो ये पद 0 हो जाएगा। हम इधर वाला 0 करने की फिराक में थे, चलो यही किया इन्होंने, C1 में से C2 घटा दिया तो ये पद 0 हो गया, और बाकी जितना यहाँ बचना था ये बचा। और आप देखो इसमें से ए कॉमन आ गया, ए 0 है ना, ए कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर बी सी यहाँ 1 1 हो गया। अब क्या करेंगे, R2 में से R1 घटा देंगे,
R2 में से R1 घटा दें, R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, तो ये 0 हो जाएगा, ये सी B माइनस सी बचेगा, और इसमें से ये घटेगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी बचेगा। ठीक है, ये इसको चेंज किया ही नहीं। अब 1 के रिस्पेक्ट में खोल देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये खोल दिया, ये BC प्लस BC 2BC और BC यहाँ पे था 4ABC²। ठीक, देखो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे आपको ये चीज़ें लानी, राइट हैंड साइड देखकर यहाँ देखना पड़ेगा क्या चीज़ को नहीं कॉमन होता तो इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी से गुणा करके और भाग करके हम निकालते इसको कॉमन। ठीक, अभी आइए प्रश्न नंबर 7 पर। ए इनवर्स दिया है ये और बी बराबर दिया है ये हो तो ए बी इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए बी इनवर्स, ए इनवर्स दिया है और बी दिया है। ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और बी इनवर्स हमको पता करना है, ए इनवर्स दिया ही है। ठीक है, तो हमें बी इनवर्स ज्ञात करना है, तो बी इनवर्स ज्ञात करके ए इनवर्स में गुणा करके आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बी इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, बी के हर एलिमेंट का पहले तो कोफैक्टर निकालेंगे, पहले तो बी को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, फिर उसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक, और उसके डिटर्मिनेंट से भाग देकर बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स निकालने का तरीका पीछे दिया गया है, और फिर जो ए इनवर्स दिया है उसमें गुणा करके हम ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। आंसर ये आप निकालेंगे अपने आप, है ना। इनवर्स निकालना, बी दिया है तो बी इनवर्स आप निकालेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, और हमको करके दिखाइएगा अभी, ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया तो आप करके छोड़ देंगे। इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, R1 है ना, ऐसा सबको जोड़ देंगे। R1 चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से तीनों जोड़ देंगे, तो ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ट्वाइस एक्स प्लस वाई आएगा। ट्वाइस एक्स प्लस वाई कॉमन लिया, 1 1 1 1 आए। अब C1 को छोड़कर C1 को C2 और C3 में से घटा देंगे तो ये मान आ जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में खोल दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 10, 1 1 1 है ही है। क्या करेंगे, R1 को R2 और R3 में से घटा देंगे, R2 R3 चेंज करेंगे, R1 नहीं चेंज करेंगे। ठीक, इनमें से घटा के इसको अपने आप हल कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको हमें सिद्ध करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यानी 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक फैक्टर सब में आना चाहिए जिसको हम कॉमन ले सकें। अब देखिए हमने क्या किया, इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और 1 1 1 एक में ले लिया, और एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब एक अलग ले लिया। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है, R1 ये है, R1 को R2 में से घटाएंगे, यानी R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 करके तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें से देखिए नहीं सॉल्व करेंगे, इसको जस्ट का तस रहने देंगे, एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1, ऐसे ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि देखो इस वाले में से x कॉमन ले लें, इस वाले से में y, इस वाले में से z। ठीक है, और फिर यहाँ से p, पहले कॉलम से p कॉमन ले लें तो x y z p आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से देखो x कॉमन ले लें, यहाँ से y, यहाँ से z, तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, और यहाँ से p कॉमन ले लें तो x y z p आ जाएगा। तो देखो यही चीज़ यहाँ आ गई है, ये और ये सेम चीज़ है, तो है ना, ये पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x प्लस पी वाई प्लस जेड बचेगा, और फिर इसके बाद ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 1 के रिस्पेक्ट में खोल देंगे, जो आएगा यही आंसर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रही बात? क्योंकि ये भी करते तो यही चीज़ आता है। यहाँ पर हम लोगों ने हमने एक स्टेप यहाँ जो कर दिया, इस कारण यहाँ पर चलते आए हैं, क्योंकि सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगा। जब ये कॉमन लेंगे तो यही पद यहाँ पर भी बचेगा। अगर जो यहाँ किया, यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, अगर ये नहीं लगाएं तो ये और ये सेम चीज़ होगा, और ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ pxyz बचेगा, और फिर तब जाकर ये रूल यहाँ लगाएंगे यहाँ पर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बात क्लियर हो रही है? अभी नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 13। 3a माइनस ये है क्वेश्चन, और इसको सिद्ध करना है थ्राइस a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस है माइनस है। अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ेंगे तो a बचेगा कि नहीं? इसीलिए देखिए C1 को चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों ऐसा किया? a प्लस बी प्लस सी लाना है, यहाँ b है, यहाँ c है, और यहाँ जोड़ेंगे ये 3a माइनस 2a हो, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं? ठीक वही यहाँ ये साइक्लिक ऑर्डर में दिया है, 3a 3b 3c, यहाँ माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी, यहाँ माइनस b। देखो सेम वैसे ही किया है। तो क्या किया है? C1 को चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 मीन्स ये लाइन है ना, चेंज किया। तो C1 में C2 C3 जोड़ दिया, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन, ये 1 1 1। बस इसके बाद तो क्वेश्चन आसान। R1 को घटा दिया R2 में से और R3 में से, ये पता आ जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में खोल देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, इसको 1 के बराबर से, ये 1 2 3 है, ठीक है। अब देखो 2 3 5 1 1 1, हाँ p प्लस क्यू पी 1 ले आना। R2 को चेंज किया, R2 को चेंज किया है, R2 माइनस 2R1, क्योंकि p नहीं लाना है ना q लाना है, तो p भी काटना है q भी काटना है। R2 में से ट्वाइस R1 घटा दिया, अब R2 में से ट्वाइस R1 घटा दिया, तो ट्वाइस और ट्वाइस तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, है ना। और R3 में से थ्राइस R1 घटा दिया, 0 बनाया, P को छोड़ दिया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 1 1 1 होता तो सीधा घटा देंगे, लेकिन अगर इसमें पहले 2 से गुणा करके तब R2 में से घटाया, और इसमें 3 से गुणा करके R3 में से घटाया। समझ रहे हो? R2 को चेंज किया R2 माइनस 2R1, R3 को चेंज किया R3 माइनस 3R1, तो ये तो हो गया 0 0, और ये जो आया, जो भी आया 1 के रिस्पेक्ट में खोल देंगे, तो अंदर जो बचा वो 7 माइनस 6 यानी -2। क्लियर हो गई बात? अब इसको 0 सिद्ध करना है। ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का सीधा C1 को C1 साइन डेल्टा और C2 को C2 कॉस डेल्टा, साइन डेल्टा कॉस डेल्टा सीधा आप खोल दीजिए, सीधा खोल दीजिए। ये सब करने के बजाय सीधा खोल सकते हैं, या जैसा किया अगर वैसा करेंगे तो शायद और आसान है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्तंभ समान हैं, पहला और दूसरा समान हो जाएगा, है ना। C2 को C2 माइनस C1 कर दिया गया है, समान हो गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 15 16वां, ये समीकरण आप अपने आप हल करेंगे। देखो एक समीकरण ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। a का मान 1, देखो यहाँ पर x की जगह 1/x 1/1/z है, तो x का मान 1/x 1/y 1/z होगा। a का मान 2 3 3 4 - 6 5 6 9 - 20, ये a है, और ये b 4 1 2 होगा, x ये होगा। क्या करोगे? पहले तो लिखोगे ax बराबर b, x बराबर a इन्वर्स b, यानी आपको a इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स निकालने के लिए क्या करोगे? हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे, साइन के साथ कोफैक्टर, ठीक है।
कोफैक्टर निकाल कर उसका नाम भी कुछ भी दे देना, सी दे देना, और फिर उसका क्या करना, परिवर्त निकालोगे। उस परिवर्त में डिटर्मिनेंट ए से भाग दोगे तो वो आएगा इनवर्स, वो एडजॉइंट ए आएगा है। डिटर्मिनेंट ए से भाग दे दोगे तो वो ए इनवर्स आएगा। उस ए इनवर्स में बी का गुणा करोगे तो जो भी एक लाइन आएगी वो 1/x 1/y 1/z का मानो। इसको करना अपने आप एग्जाम्पल में कई दिए हुए हैं, अपने आप हल करके हमें दिखाइएगा ज़रूर से, आपकी प्रैक्टिस होनी है इससे, ठीक है। हाँ, बस आज इतना ही आज के लिए। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17 से बताएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।